शार्क को आकर्षित करने के लिए बेवकूफ युवाओं ने समुद्र में एक बाल्टी खून डाल दिया। जल्द ही दो शार्क मछलियां खून की गंध सूंघते हुए वहां आ गईं और नाव पर मौजूद सभी लोग तुरंत ही बहुत उत्साहित हो गए। लेकिन नाव पर से शार्क को देखना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था, इसलिए दो बहनों ने लोहे के पिंजरे में प्रवेश किया और शार्क को पास से देखने का निर्णय लिया। हालांकि जोखिम लेने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही लोहे का पिंजरा 10 मीटर नीचे उतरा, प्यारी छोटी मछलियों का एक समूह उनके पास से तैरता हुआ निकल गया। इस अद्भुत अनुभव ने दोनों को बहुत उत्साहित कर दिया। जैसे ही दोनों इस जानलेवा सुंदरता की तस्वीरें लेने वाली थीं, कैमरा गलती से उनके हाथ से फिसल गया। इससे पहले कि वे कैमरा वापस ले पाती, अचानक इस दृश्य ने दोनों बहनों को डरा नहीं दिया, लेकिन फिर भी वे समुद्र में शार्क को तैरते हुए देखने के लिए उत्साहित थीं। इस समय स्टील की रस्सी अचानक थोड़ी सी फिसल गई। सतर्क बहन ने तुरंत अपनी सहेली से पूछा कि क्या हुआ, और उसे जवाब मिला कि यह बस थोड़ा सा फिसल गया होगा। लेकिन बड़ी बहन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी छोटी बहन से जल्दी से वहां से चले जाने को कहा। लेकिन जब दोनों सतह पर आने वाले थे तो स्टील की रस्सी अचानक टूट गई और लोहे के ड्रैगन ने तुरंत नियंत्रण खो दिया और तेजी से डूब गया। 10 सेकंड से भी कम समय में समुद्र के नीचे 20 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। टकराव को रोकने के लिए दोनों लड़कियों ने लोहे के ड्रैगन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन नीचे की ओर आने वाले प्रबल बल के कारण वे तुरंत बेहोश हो गए और वे समुद्र की तलहटी में गिर पड़े। काफी देर बाद दोनों बहनें डर से जाग उठी और छोटी बहन ने तुरंत अपनी बहन को दिलासा देकर उसे शांत किया। वे जितनी ज्यादा घबराई हुई थी, उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। तभी दोनों बहनों को एहसास हुआ कि वे 47 मीटर गहरे समुद्र में गिर गई थी और कोई संकेत भी नहीं था। इसलिए वे किनारे पर लौटने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी। यह देखकर दोनों बहन वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने अपना ऑक्सीजन टैंक हटाया और लोहे के पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मास्क उसके सिर पर अटका हुआ था और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर शार्क इनका इंतजार कर रही थी। पार्ट 2 के लिए लाइक करें।